जय हिंद दोस्तों। आज कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। अक्सर जो नया नया बंदा स्टार्ट करता है प्रिपरेशन में, लाइक इफ यू स्टार्ट रीडिंग एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, देर इज़ अ टाइम वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्योंकि बुक लिखने वाले ने ये सोच के नहीं लिखा होता बुक को कि सबको समझ आए बहुत जल्दी। उसके लिए होता है कि मेरा जैसा माइंड लेवल है, मेरे लेवल को चेक किया जाए। ऊपर वाले चेक करेंगे बुक जिसने आपने अगर लिखी है, तो आपको चेक करने वाला छोटे स्टूडेंट्स नहीं है। देर विल बी अदर टीचर्स हु विल बी चेकिंग द बुक, राइट। दे विल फाइंड इट इन देयर ओन वे। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग एनी टॉपिक, लाइक लेट स्टार्ट विद द लक्ष्मीकांत इटसेल्फ। पॉलिटी की बहुत फेमस बुक है लक्ष्मीकांत। पर उसमें अगर आप एक चीज देखो, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो और यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट बुक, आप बिल्कुल ही बोर हो जाते हो और बहुत ही उस सब्जेक्ट से भागना शुरू कर दोगे। अगर पॉलिटी में पढ़ना शुरू कर दिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जहां पर एक्ट्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा काउंसिल्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारे एक्ट्स, सो यू स्टार्ट फीलिंग बोर और आपको लगता है यार पॉलिटी यही है। उसके आगे भी दो तीन चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी कमेटीज ही कमेटीज हैं जहां पर आपको एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे तो बताया भी नहीं हुआ। और बंदा वहीं पे लक्ष्मीकांत को सोचता है यार ये भी बुक बहुत टफ है और ना हमें ये याद हो पाएगी, ना चीज़ें समझ आ पाएंगी। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा मिलेगा। चाहे वो आपका पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी में हो, तो अगर आप स्टार्ट कर दो सीधा पढ़ना रीडिंग करना, तो पहले तो चैप्टर आया था 11th क्लास की, अगर मैं एनसीईआरटी के बोलूँ, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ। लेकिन अगर आपने पेपर देखे हो कभी, ओरिजिन ऑफ अर्थ से ना क्वेश्चन आया ना ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, लेकिन बुक में पहला चैप्टर। और जब बंदा पढ़ना शुरू करता है सीरियस हो गया कि भाई मेरे को आज तैयारी करनी है बैठ के और टिक के और अच्छे से, लेकिन वो चैप्टर ऐसे टाइम आपका बर्बाद कर देते हैं, आपके अंदर जील जो होती है ना पढ़ने की, वो बिल्कुल ही किल कर देंगे। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। वेन एवर वो पिछली मैंने अगर जो वीडियो बनाई थी, वो मैंने कहा था ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब है जब आपका मोमेंटम बन चुका, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, आप हमेशा कोशिश करते हो जो मुश्किल चीजें उसको छोड़ना। उसमें मैंने कहा था कि आपको जो चीजें छोड़ रहे हो उसको पहले कवर करिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उस मैसेज को इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। इसमें मैं ये कह रहा हूं, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू दैट समबडी सम स्टूडेंट्स ऑफ माइंड आस्क मी कि सर अगर मैं मुश्किल चीज शुरू कर दूंगा तो क्या पता मेरा मोमेंटम ही टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं यही बता रहा हूं, उस वीडियो में मैंने उनके लिए बताया जो पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ टॉपिक्स को छोड़ ही देते थे। अब मैं बात कर रहा हूं उनके लिए जो पहली बारी तैयारी शुरू कर रहे हैं। उनको सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने की, और मे भी उसमें सबसे बड़ा रोल टीचर का होता है। क्योंकि जब एक बारी अगर आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाए, चीजें आसान लगनी शुरू हो, जब पढ़ना शुरू कर देना तो मजा आना शुरू हो, देन आपके अंदर मोटिवेशन जागती है कि जो हार्ड थिंग्स भी हो, जो मुश्किल भी हो, वो भी आप याद कर लेंगे और उसको प्रिपेयर कर लेंगे। सो बिल्कुल जी, यही चीज मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। इट स्टार्ट्स फर्स्ट, स्टार्ट विद द थिंग्स विच आर इजी। मैं अगर आपको पढ़ाने का, मैं अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं, तो मैं ज्योग्राफी में पहले लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक बेसिक टॉपिक है, उससे बंदे का इंटरेस्ट जागता है। देन उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, उससे और इंटरेस्टिंग लगता है वेंट सिस्टम को समझने में, साइक्लोन समझने में। वंस यू एंटर द ट्रेजेक्टरी, देन यू कैन हैव सर्टेन अदर टॉपिक्स विच आर सम बोरिंग। कभी भी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता हमारी पढ़ाई में कि जो बिल्कुल ही हमेशा इंटरेस्टिंग ही रहे, कि सब चीजें आसान लगे। तो फिर दोस्त वो पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई ऐसी होती है, कुछ चीजें आसान, कुछ चैलेंजिंग, कुछ चीजें आसान, कुछ चैलेंजिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्रैमिंग है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि हमें बहुत बचपन से होता था वो रट्टू तोता है और मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला हूँ। 99% का तो एक्सक्यूज ही जिंदगी में ये है कि मेरे से रट्टा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत दिमागी हूँ। मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैं बहुत दिमागी हूँ। पर अगर सच बोलूं तो साइंस में जितना रट्टा उतना तो आर्ट्स में भी नहीं है भाई।
आर्ट्स में फिर भी अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन साइंस में तो रट्टा है। आपने इलेक्ट्रॉन देखा, इलेक्ट्रॉन का मास भी याद किया, प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, सारा कुछ ही आपने केमिस्ट्री का, फिजिक्स में भी बहुत रटा है, फॉर्मूलाज आपने याद रखे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में कुछ रटने वाली चीज़ें होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग होगी, कुछ थोड़ी मुश्किल होंगी, लेकिन स्टार्ट करने टाइम हमेशा आसान चीज़ों से आप एक मोमेंटम बनाते हो, देन स्लोली स्लोली जब आप पढ़ते जाते हो तो हार्ड चीज़ें भी अपने आप ओवरकम होती हैं। अगर मेरी साइंस की भी क्लास लगाई है तो मैं फिजिक्स में पहले सबसे पहले ऑप्टिक्स क्यों छूता हूँ, क्योंकि ऑप्टिक्स में मेरे को लगता है मैं किसी को भी बंदे को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ कि भाई ऑप्टिक्स सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स का, और वो जो 6 केसेस उसके या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब कुछ बहुत आसानी से मैं समझा पाता हूँ, और वहां से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एनडीए में, सीडीएस में, श्योर शॉर्ट ऑप्टिक्स से आने ही आने। देन आई क्रिएट अ मोमेंटम, और जब एक बार मोमेंटम बन गया तो केमिस्ट्री भी आसान लगती है बच्चे को और बायो भी आसान लगती है। सेम चीज ज्योग्राफी है और सेम चीज हर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में अगर आप बात करो, मैं पहले एंशियंट से शुरू कर दूं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं जागेगा, बच्चा पागल हो जाएगा, यार एंशियंट में वेदास है, वेद इसमें इतने वेद है, वो पागल हो जाएगा जी। लेट्स स्टार्ट विद द इजी पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से पहले बंदे को स्टोरी समझ आए। एक बारी जब वो उसने इजी हो गया ना, उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे को मुश्किल चीज आसान हो जाती, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द इजी थिंग्स। This is what I feel should be the teaching method of any teacher, but also the method for a student to prepare for this exam. That is by going from a easy topics towards a difficult topics. Never ignore the difficulties, never ignore the easy topics. They have to be balanced always. I hope you people got my message. तो भाई लगे रहिए, शुरू कर दीजिए, पहले इजी वाली चीज़ों को कवर करिए, फिर साथ के साथ मुश्किल, या कोशिश ऐसा करिए 2 सब्जेक्ट पकड़े हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद डिफिकल्ट वाला भी साथ साथ पकड़िए। ये था आज का मैसेज। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ इनको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। वी हैव टू रीच every person who is preparing for defense services. I want to make sure that GS हर एक के लिए आसान हो, जहां पर किसी टाइम पे लोगों के 20 नहीं टपते थे मार्क्स GS में, we are making the people reach 50 to 60 marks in GS paper and it's very easy. Thank you, जय हिंद जी।